नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि उपासकगण जानते हैं, गौतम बुद्ध संबोधि प्राप्त करने के बाद लगातार चारिकाएं भ्रमण करते रहे और मानव कल्याण के लिए लोगों के बीच में जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार, लोगों को सीख उपदेश लगातार देते रहे। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय समय पर मौखिक और लिखित संकलित की गईं। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, बौद्ध साहित्य में बहुत व्यापक और विस्तृत रूप से संकलित हैं। बौद्ध साहित्य अपने आप में भी बहुत व्यापक और विस्तृत है, जो कि सभी के लिए संकलित करना और अध्ययन करना संभव नहीं है। और बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रचलित और प्रमाणित ग्रंथ, जो कि आम जन तक पहुँच में संभव है, धम्मपद। धम्मपद ये गाथा और कथा, गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हैं। धम्मपद गद्य में भी उपलब्ध है। धम्मपद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 700 पृष्ठ का। हो सकता है इसका भी अध्ययन सभी के लिए संभव ना हो, इसीलिए हम लोग एक वाचन के क्रम में बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ का वाचन नियमित करते चले आ रहे हैं। इसमें भी गौतम बुद्ध की मूल प्रमुख शिक्षाएं बाबा साहब ने संकलित की हैं। धम्मपद में तो गाथा और कथा का संग्रह है, यानी इसके पीछे एक गाथा और कहानी भी लिखी हुई है कि गौतम बुद्ध ने कोई भी शिक्षा या वचन कब किस घटना में या किससे वार्तालाप करते समय या किस परिस्थिति में, कहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थीं, किससे संवाद चल रहा था, किसकी समस्या थी, तो पूरा घटनाक्रम भी लिखा है। और घटनाक्रम के बाद फिर उस समय पर उस प्रसंग में गौतम बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, क्या उपदेश दिया, उसका भी संकलन है। इसमें 26 वर्ग और 423 गाथा यानी 423 गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है कि इसमें पूरी कहानियाँ भी हैं। कहानियों के साथ में फिर उपदेश भी लिखे हैं। जैसे हम ऐसे रैंडमली इसका पेज खोल दिया है, पेज नंबर 150। पेज नंबर 150 में वर्ग तीसरा यानी वर्ग तीसरे में गाथा पांचवी का शीर्षक है चित्त का संशय। तो इसकी एक पूरी कहानी भी लिखी हुई है। कहानी के बाद फिर लास्ट में क्या सीख दी है, कौन सी गाथा यानी उसका उपदेश कौन सा गौतम बुद्ध ने दिया है, वो भी लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें कहानियों का भी संग्रह बहुत व्यापक स्तर पर है। लेकिन सम्यक प्रकाशन वालों ने ही उसका एक बिल्कुल लघु छोटा रूप निकाला है, धम्मपद, पाली हिंदी, जिसमें केवल और केवल कहानियाँ और उसके प्रसंग उन्होंने छोड़ दिए हैं। और इसमें केवल और केवल वर्ग यानी वर्ग और गाथाएं संकलित की हैं पाली में, और उसको फिर हिंदी में अनुवाद भी लिख रखा है। तो इसमें अगर हम पहले शुरुआत में देखेंगे तो ये यमक वग्ग से ये शुरू हो रही है। यमक वग्ग में आज कुछ गाथाओं का हम लोग वाचन करते हैं। मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनुष्येट्टा मनोमया मनसाचे पदुपट्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं वा वह तो पदंग। जिसका पाली वाचन, इसका हिंदी में अनुवाद है। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का यानी पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का।
ये इसका हिंदी अनुवाद है। इसकी दूसरी गाथा है, ये मन के बारे में है। मनोपुपगम्मा धम्मा मनोशेट्टा मनोमया मनसा चे पस्सन्नेन भासति वा करोति वा ततो ना सुख मनवेति छाया वा अनपायनी। इसका हिंदी में अर्थ है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। यानी गौतम बुद्ध इन दोनों गाथाओं में कहते हैं कि अच्छे प्रवृत्तियां और बुरी प्रवृत्तियां मन से ही उत्पन्न होती हैं। कोई भी एक्शन करने से पहले आदमी सोचता है, डायरेक्ट कोई भी एक्शन करता नहीं है, करने से पहले मन में सोचता जरूर है। अच्छी प्रवृत्तियां और बुरी प्रवृत्तियां दोनों ही मन में उत्पन्न होती हैं। मन में यदि दूषित प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगी तो भी वो एक जैसे गाड़ी, बैलगाड़ी का पहिया बैलों के पैरों का पीछा करता है, उसी प्रकार दुख भी उसका पीछा करता रहेगा। लेकिन स्वच्छ मन से यदि किसी के अंदर पवित्र यानी अच्छी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, पवित्र वचन बोलता है या पवित्र विचार करता है, तो सुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया। तो आज वाचन के क्रम में इतना ही। वीडियो लंबा ना करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।